अरे आपा, उसकी हालत तो देखो, मरे जा रही है कमबख्त, ऊपर से गुर्बत अलग। हाय हाय, तो इससे कहा किसने था कि टंडो आदम से उठ के शादी पर आए? कोई जरूरी तो नहीं था ना इसका आना। कमबख्त मारी, कोई कयामत ना आ जाती। देख लेना तुम, अरे देख लेना, अभी के अभी हॉस्पिटल जाएगी तीसरे बच्चे के लिए। अरे कोई है? बच्चों जाकर जरा तब्बू में देखो, वहाँ अख्तर मियां हो तो उनसे कहना कि अंदर के भी आके खबर ले, बाहर ही मर रहा है कमबख्त। क्या हुआ नरगिस? नरगिस हौसला करो, हौसला करो, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मत ले हुकूमत, जानो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ हौसला, हौसले से काम। अम्मा, अम्मा ये पहन लीजिए ना, बहुत खूबसूरत लगेंगी, सब हैरान रह जाएंगे आपको देखकर। अरे नहीं भाई नहीं, हटाओ इसे, इस उम्र में अब मैं ये पहनूंगी? अम्मा मेरी खातिर भी नहीं। नहीं भाई, तमाशा बन जाएगा मेरा, लोग क्या कहेंगे, जवान बच्चों की माँ और ये रंग। दादी तो तुम्हारी खा जाएंगी मुझे जान से ही मार देंगी। क्यों अम्मा, जवान बेटियों की माँ इंसान नहीं होती? और कितना फर्क है आप में और नदिया आपी के बीच में, सिर्फ 16 साल का ना। अभी तो आप खुद जवान हैं अम्मा, आपकी जवानी तो हम सब ने मिलकर चूस ली, लेकिन अब आप अपनी खातिर नए सिरे से जिएंगी, हंस बोलकर, अच्छे कपड़े पहनकर, घूम फिर कर, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और अगर किसी ने कुछ कहा भी ना, तो हम बेटियां हैं ना, आपकी तरफ से बोलने वाली, आपको बचाने वाली। अब पहन लेना ये प्लीज। ऐसे क्या देख रही है अम्मा? तुम कितनी बड़ी हो गई रबिया, कितनी बड़ी, और मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा छोड़े ना, बहुत बातें हो गई, अब आप ये पहन ले प्लीज। भाई आप भी बड़े अजीब हैं सैयद साहब, आपको रस्म रिवाज का कुछ इल्म ही नहीं है। भाई आपको ये नहीं मालूम कि दूल्हे की तरफ से दुल्हन को क्या दिया जाता है, जिसकी अम्मा को क्या दिया जाता है, जिसके अब्बा को क्या दिया जाता है? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। कमाल है, आपको नहीं पता। मैं बतला दे रही हूँ, इससे सुनो। दूल्हे वालों की तरफ से दुल्हन को जेवर का सेट दिया जाता है, वो भी सोने का, समझे? वो हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास सोना नहीं बाकी बचा, जो कुछ हमसे बन पड़ रहा है वो हम दे रहे हैं। अरे भाई सैयद, भाई कहाँ गया वो सोना आपका? भाई हमने तो आपसे सुना है कि वहां तो आप नवाबी किया करते थे। अरे नवाबी भी जमाने की नजर हो गई और सोना भी जमाने की नजर हो गया। अब सिर्फ शराफत है हमारे पास और वो हम दे रहे हैं। अम्मा छोड़ो सैयद साहब, ये खाली खूली शराफत, ना ओढ़ने की ना बिछोने की, सीधी सीधी बात है। मैं अपनी लड़की बगैर सोने का सेट लिए ब्याहूंगा नहीं। और सुनो, उस्तानी की बातों में ना आना। हाँ, एक रिवाज हमारे यहाँ और भी है, लड़की वालों की तरफ से लड़की के बाप को बोसी का सूट दिया जाता है। अगर मैंने ना पहना अच्छा कपड़ा तो मेहमानों के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं? क्या कहूंगा मैंने कि कैसे नाम के नवाबों को अपनी लड़की ब्याह दी मैंने? हैं? समझे आप? अच्छा मैं चलता हूं। और हाँ सही साहब, मेरे दोनों मुतालबों पे अच्छी तरह गौर कर लीजिएगा, समझे? नया इंपोर्टेड हर्बल एसेंशियल शैम्पू सिर्फ एक। रबिया ने जबरदस्ती पहना दिए ये कपड़े। मैंने कहा इस उम्र में मैं ये रंग नहीं पहन सकती, लेकिन अब्बा देखिए अम्मा कितनी खूबसूरत लग रही हैं, है ना? अम्मा अब आप यहाँ बैठ जाइए। अब क्या है? मैं आपको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाऊंगी। हटो, ये नहीं मैं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाएंगी? क्यों अम्मा? सिर्फ बाहर निकल के देखिए, आपकी उम्र की औरतें कितना बनाव सिगार करती हैं। आपने तो खुद अपने आप को बूढ़ा बना लिया। अच्छा बस ना करो, तुम्हारे अब्बा देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे? अब्बा
मैं लगाऊं अम्मा को लिपस्टिक? अच्छी लगेंगी ना? हाँ, अच्छी लगेगी। देख लिया अम्मा, अब्बा भी आपको खूबसूरत देखना चाहते हैं। क्यों गए थे तुम वहां? क्यों गए थे? शराफत देख कर दी है मैंने बेटी। शराफत की कमी है इस घर में। एक मर्द की शराफत जो घनी छांव बन जाए बेटियों के सर पर। अरे जेवरात तो बाजार में मिलने वाली शय है, जितना चाहती खरीद देती मैं। अरे भाई कहाँ है दूल्हे वालियाँ? यहाँ तो कोई पत्तियां निछावर करने वाला भी नहीं है। आइए आइए, हम है ना दूल्हे वाले। आप पहले बताती तो फूलों की पत्तियां भी ले आते आपके लिए। आप तो मर्द हैं। हूँ तो दूल्हे वाला ही ना। हाँ वो तो है। आप सुनाइए, पहले अपने घर में आपको देखा नहीं कभी? अभी नए शिफ्ट हुए ना, इसीलिए नहीं देखा होगा। चलें, खुशकिस्मती है हमारी, अब तो हो जाए करेगी मुलाकात। आइए आइए। है। मुझे तो लगता है शफकत भाई तो वाकई दूसरी शादी के चक्कर में है। हाँ, ये उन्हें नहीं पता कि बीवी यहाँ खड़ी जल बुन के खाक हो रही है। अरे कहाँ तलाश करूं उसे मैं अम्मा जान। कमाऊ बेटा है आपका, मसरूफ होगा कहीं ना कहीं। बल्कि अच्छा है इस वक्त तो वो यहाँ ना ही आए। आए हाय, क्यों ना आए? अरे तुझे क्या पता शादी का ये घर मुझे कितना सूना सूना लग रहा है। अरे अम्मा, अगर इस वक्त वो यहाँ आ गया ना तो सब उसकी जेबों से नोट उड़ा लेंगे। तुम तो जानती हो इस वक्त सबकी नजरें एक दूसरे की जेबों पर हैं। और वो मिर्जा है ना, दुल्हन का बाप, जेवर की शर्त रख कर गया है बड़े अब्बा के सामने। बेचारे मुंह लटकाए बैठे हैं इस वक्त। बस दुआ करो कि शादी खैर खैरियत से हो जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ इश्तियाक हुसैन, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से अब्बा? हाँ, तुम्हारी वजह से। समझाया था कि मत करवाओ बीवी का ऑपरेशन, मत करो कुफ्र का ऐसा काम जिसकी वजह से घर से बरकत उड़ जाए। नहीं माने तुम। अब देख रहे हो, देख रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अब्बा। तुमने ही किया है इश्तियाक हुसैन, तुमने। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाके अपनी चहेती बीवी के पास बैठो, जाओ। बेगम, अब सिर्फ एक ही तरीका बाकी रह गया है। कौन सा? तुम बब्बों के पास जाओ, जिसके पास जितना जितना भी जेवर है वो जमा करके ले आओ। फिलहाल बशारत हुसैन की दुल्हन को उधार पर पहना दो, बाद में देखा जाएगा। लो और सुनो, एक कौन सी भवें सुनारों के यहां से ब्याह के लाए थे आप, और क्यों हलकान हुए जा रहे हैं? उस्तानी ने तो कहलवा के भिजवा दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आकर अपनी अमानत ले जाएं। और वो मिर्जा, मिर्जा जो सबके सामने मेरी इज्जत उतार फेंकेगा, उसका क्या होगा? दूर हो जाओ तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से। तुम दोनों ही की वजह से मुझ पर यह अजाब नाजिल हुआ है। कुछ नहीं हुआ अब्बा, और कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी बीवी की सूरत में इस घर में कुफ्र घुसता चला आ रहा है तो मैं आप परेशान मत हो बड़े अब्बा, सब ठीक हो जाएगा। मैं और शफात दुल्हन के लिए जेवरात ले आए, ये उसी के हैं और उसी के ही रहेंगे। कहां से लाए हो तुम दोनों ये जेवरात? हम दोनों ने अपनी तनख्वाह में से पैसे बचा के लिए, किस्तों पर। और किस्तें कौन अदा करेगा? हम दोनों भी। अम्मा आप जल्दी कीजिए ना, बहुत देर हो रही है। खाने के तो अभी आसार नहीं है।
लेकिन निकाह की तो तैयारी कीजिए ना, चलिए ना। अब्बा, अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, हमारे तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा रहीम और करीम। हमारे दुख सुख को समझता है, हमारी कमजोरियों को माफ फरमाता है। खामोश हो जाओ जरा। बन्ने मियाँ आपको बुला रहे हैं। इधर आओ। ये क्या तुम नाचे बन गए हो यार? जाके बाहर के इंतजामात देखो, तुम यहाँ नाच रहे हो। चलो जाओ जाओ, मुझे माफ कर दे। क्या कर रहे हो? चक्कर आ जाएंगे। हाथ तो छोड़ो। एक मिनट खामोश। हाँ, क्या बात है? मौलवी साहब आ गए। अच्छा, उनको स्टेज पे बिठा दिया है, बस सारे मेहमान भी आ गए, दूल्हे को निकाले ना। अच्छा, चलो लेके आता हूँ मैं। तुम चलो। और अपना क्या नाम है तुम्हारा? वो बी अम्मा, क्या हो गया? तुम सठिया गए हो। अरे नाम क्या तुम्हारा? ज़ेबुन्निसा। तुम ऐसा करो कि यहाँ के इंतजामात देखना, मैं जाके जरा वो फॉर्म वार्म भरवाता हूँ। मौल साहब आ गए, यहाँ के इंतजामात का ख्याल रखना प्लीज। जाहिर है जिसका बड़ा बेटा अपनी बीवी के घुटनों से जुड़ा बैठा हो तो उसके बूढ़े माँ बाप ही काम करेंगे ना। अच्छा, अब इस वक्त ये बातें छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दी। नहीं भाभी, मैं नहीं बांधूंगा सेरा वेरा, बिल्कुल घोड़ा लगूंगा। अरे तो दूल्हा तो होता ही घोड़ा है। अभी तो सवारी ऊपर की मंजिल पर बैठी है, नीचे उतरेगी ना तो सर पर दौड़ते नजर आओगे। चलो बांधो सेरा, जल्दी करो। नहीं भाभी नहीं। अरे अम्मा जान ठीक ही तो कह रहे हैं चच्चा जान, सेरा बांधकर तो कार्टून लगेंगे जान जान चच्चा जान। अच्छा चलो छोड़ो, सेरा नहीं बांधना, हार तो पहनोगे ना। अच्छा ठीक है, जाओ रबिया जल्दी से हार पहन कर तो शहजादे लगोगे चच्चा जान। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल चच्ची जान 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 चच्चा जान। नदिया आपा कहाँ है नदिया आपा? भी अम्मा उन्हें बुला रही है। अरे नदिया आपा तो अपने कमरे में पढ़ रही हैं। अच्छा, ये देखो अब लगोगे ना दूल्हा, हार कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो अब अच्छे लग रहे हो। चाचा कितने अच्छे लग रहे हैं आप। शान शान पाकिस्तान। नदिया आपी, नदिया आपी। ये मेरी होने वाली बीवी है और हम दोनों का आपस का मामला है। हट जा तू बीच से। कुत्ते, कमीने, तूने मेरी आपी का समझा क्या है? मैं तुझे कच्चे से पा जाऊंगी। कच्चा चबा जाएगी मुझे? कुत्ते, पागल हुई है क्या? अरे दूंगा उठा के तुझे। क्या कर लेगा तू? हाँ, मैं जाके सबको बता दूंगी। जनाब सैयद बिशारत हुसैन वल सैयद नवर हुसैन साहब, गेती आरा डॉक्टर मिर्जा जलाल ने हक शरई मेहर के अवज आपके निकाह में दे दिया। क्या आपने गेती आरा डॉक्टर मिर्जा जलाल को
और उसके शरई हक महर को अपने अक़्द निकाह में कबूल किया? कहो बेटा, कबूल। कहो कबूल। जरा ये भी पूछ लीजिए ये कबूल किस तरफ से? चुप रहो बंदे मियां। हाँ बेटा, कहो कबूल। कबूल। बारकल्लाह व जमा बैनकुमा। अल्लाह ताला इनके निकाह में ऐसी खैर व बरकतें नाज़िल फरमाए और इनको नेक साले औलाद दे और दोनों फ़रक़ैन में मोहब्बत व इत्तेफ़ाक़ दे। आमीन। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा अपना बेअम्मा? लाहौर। भाई क्या नाम है? ज़ेबुन्निसा। माशाल्लाह, देखो तुम्हारे आखिरी बेटे का भी निकाह हो गया। बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें मुबारक। आओ बेटा, बैठो 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 बैठो। आप अमीज़म, अपने हिसाब की कॉपी निकाल लो, अब वक्त आ गया है सलामी का। हाँ निकालो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे उठो और तुम लोग बैठी हुई हो, जाके बच्चे को सलामी दो। और हाँ खुशियाँ तुम तो बैठी हुई हो, चलकर सलामी दो ना। अरे हाँ हाँ हुकूमत पप्पो, हम तो सलामी दे ही देंगे, अपनी बुढ़िया से तो दिलवाओ। चलो भाई बन्ने मियाँ। जी जी, आइए सलामी के लिए। कितने तोप की सलामी दूं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी जी जी, सलामी दे। लिखिए 500 रुपए बन्ने मियाँ देंगे, कमेटी मिलने पर अगर मिल गई तो। अच्छा चले फिर चले। हाँ 500 दूंगा। मेरी तरफ, आशिक हुसैन की तरफ से। माशाअल्लाह। इश्तियाक हुसैन के 300। ये 20-20 रुपए हम सारे भाई। ये माशाअल्लाह 500 की तरफ से। बेटा 20 रुपए और छुटे हैं तो लो भाई, ये माशाअल्लाह। ओहो, सफायत की तरफ से। मोबाइल है आपके पास? जी नहीं। तो घर का ही नंबर दे दो, कभी प्यार मोहब्बत की बात कर लेंगे। शट अप, ये क्या बदतमीजी है? औरंगजेब यहीं रहता है? कहाँ है औरंगजेब? और आप क्यों पूछ रहे हैं उसका? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब को निकालो वरना हमें पूरे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। क्या मतलब? मगर उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? और वो तो कई दिनों से घर पे है भी नहीं। देखिए जी, वो हमें एक वारदात में मतलूब है, लेकिन औरंगजेब तो ऐसा नहीं है। अभी पता चल जाएगा ना। तलाशी लो पूरे घर की और पकड़ लो इन सब लड़कों को। ठहरो इंस्पेक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये शुराफा का घर है
और इस तरह जनान खाने में घुसाना कोई अच्छी बात नहीं है। आप जानते नहीं हम कौन है? आप जो भी हैं बड़े मियाँ चुप रहिए। वो हमें एक वारदात में मतलब है, या तो उसे हमारे हवाले कर दीजिए या फिर घर के तमाम मर्दों को हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा।